अंधा क्या मांगता है? लाठी। और अगर लाठी मिल जाए तो उसके सहारे वो अपने मंजिल तक पहुंच सकता है। बिल्कुल ऐसा ही चुनावी समर में जब लगातार एक दूसरे को सहमत देने की कवायद चल रही हो, ऐसे में अगर किसी के हाथ में कोई सबूत लग जाए तो आप समझ लीजिए कि उसका तो बेड़ा पार ही है और सामने वाला धराशायी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही बिहार की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है। और दो बड़े धड़े जो हैं, एक नीतीश कुमार और दूसरे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा टारगेट किए जा रहे थे, लेकिन इस टारगेट के बीच में अचानक से नीतीश कुमार के विरुद्ध, और नीतीश कुमार ही क्यों, उनके सबसे प्रबल सहयोगी समर्थक सुशील मोदी के विरुद्ध भी एक तगड़ा वाला सबूत मिल गया है तेजस्वी यादव को। और इस सबूत के आधार पर वो 2020 की बैतरनी या फिर कहा जाए तो मैच में वॉकओवर रहने की स्थिति में आ गए हैं। आपको बता दें कि सृजन घोटाला की चर्चा हमने पहले भी की थी। सृजन घोटाला एक ऐसा काला धब्बा आ गया है नीतीश कुमार के सुशासन और व्हाइट कॉलर के पर, कि जिसको लेकर के लगातार परेशानी झेल रहे हैं। इसको लेकर के चाहे जितनी भी बातें आप कर लें, पर कहीं ना कहीं संलिप्तता को लेकर के विपक्ष हावी रहा है। आपको बता दें कि बिहार में होने वाला यह सबसे बड़ा 3300 करोड़ का घोटाला है, जिसमें सीधे तौर पे सुशील मोदी की दो बहनों का नाम आ रहा है। हमने आपको पूरी जानकारी दी थी कि क्या कुछ इसमें हो रहा है। सीधे तौर पे रेखा मोदी और उर्वशी मोदी का इसमें संलिप्तता बताया जा रहा है और सुशील मोदी इन सब में घिरते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि ये जो है वो कहीं ना कहीं जीवनदायिनी शक्ति के रूप में तेजस्वी यादव के हाथ में मिला है। तेजस्वी यादव के विरुद्ध इस सबूत के आधार पर आगे बढ़ने का एक रास्ता उन्हें इस अंधेरे में भी मिल गया है। आपको बता दें, इन सब बातों पर लगातार हमला तो हो ही रहा है, वहीं अब इसका एंगल भी चेंज हो गया है। आपको याद होगा कि इस मामले में चार्जशीटेड जो केपी रमैया हैं, आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। आप जानते हैं कि वो भागलपुर के डीएम थे तब जब सृजन घोटाले की सुगबुगाहट वहाँ चल रही थी और घालमेल चल रहा था। उसके बाद वो पटना के आयुक्त भी रहे हैं और नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं। अब आरजेडी का कहना है कि दलित होने का उनको दंश झेलना पड़ेगा और यही वो कारण है कि नीतीश कुमार उन्हें धराशायी करने या फिर कहा जाए तो उन्हें बलि का बकरा बना रहे हैं। जब जरूरत पड़ा तो नीतीश और सुशील मोदी लोगों को यूज करते हैं और उसके बाद यूज एंड थ्रो की रणनीति के अनुसार उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं या फेंक देते हैं। लालू प्रसाद के साथ भी इन दोनों ने वही किया था। लालू प्रसाद के दोनों कंधे पर सवार होकर इन्होंने बिहार और देश की राजनीति में प्रवेश किया और उसी लालू प्रसाद को आज इन लोगों ने जेल में भेज दिया है। ये सब कुछ मिलीभगत है और उसी मिलीभगत का शिकार लालू प्रसाद और उनका परिवार भी हो रहा है। सीधे तौर पे शोएब कारी, जो कि आरजेडी के युवा टीम के अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए इन सब बातों को कहा है और सीधे तौर पे कहा है कि केपी रमैया को चुनाव लड़ाने वाले नीतीश कुमार आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। अगर केपी रमैया उनके करीबी थे तब भी या फिर उन्हें यूज कर रहा है तब भी दलित समाज को आगे आकर के और उनके विरुद्ध नीतीश कुमार को घेरना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ी मछली को बताने के लिए, इन बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटे मछली को ग्रास बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं केपी रमैया उसी के दंश झेलने के लिए मजबूर हैं। देखिए वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं कारी शोएब। साथियों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने लगातार पहले दिन से कह रहे हैं कि ये घोटाला, सृजन घोटाला जो है, ये सिर्फ बिहार ही नहीं देश के बड़े घोटालों में से एक है। आखिर ये किस प्रकार की जांच है कि पूर्व आईएएस अधिकारी जो 2014 में जेडीयू के सांसद के उम्मीदवार रहे हैं, लोकसभा उम्मीदवार रहे हैं सासाराम से, साथ साथ 28 लोगों पर चार्जशीट दाखिल कर दिया गया। परंतु दूसरी तरफ क्या वजह है, किसके इशारे पर, किसके कहने पर इतने दिनों बीत जाने के बाद भी सुशील मोदी की बहन रेखा मोदी, उनकी भांजी सुशील मोदी जी की उर्वशी मोदी और उस संस्था की सचिव प्रिया जी और उसके पति अमित जी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई है, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है, किसके इशारे पर हो रहा है भाई, क्या कारण है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा खेल है
बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है जनाब। ये मामूली बात नहीं है। किस तरह से ये काम हो रहा है, आखिर किसके इशारे पर ये सब हो रहा है? कोई मामूली घोटाला तो है नहीं। आखिर सरकार में बैठे हुए लोगों को, जो सरकार में बैठे हुए आला अधिकारियों को बचाने के लिए एक दलित के बेटा को इसमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। केपी रमैया जी चूंकि दलित हैं, इसलिए उनको आगे ला करके और उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है ताकि सरकार में बैठे हुए लोगों को बचाया जा सके, सुशील मोदी जी के रिश्तेदारों को बचाया जा सके। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से और माननीय गवर्नर जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको अपने संज्ञान में लीजिए और इस सरकार को विलंब बर्खास्त कीजिए। अगर ये सरकार बर्खास्त नहीं की जाती है तो सरकार में बैठे हुए लोग अपने लोगों को बचाने के लिए दलित समाज के लोगों जो अधिकारी हैं उनको बलि का बकरा बनाया जाता रहेगा हमेशा। इसलिए इस घोटाले के सही मुजरिम तक पहुंचने के लिए इस सरकार को बर्खास्त करना होगा। अगर ये सरकार बर्खास्त नहीं होती है तो इसकी जांच सही से नहीं हो पाएगी। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।